नमस्कार, मैं रंजनी यादव और आप देख रहे हैं भारत समाचार। और मुंबई से ये बहुत ही ज़्यादा दुखद भरी खबर सामने आ रही है। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हुआ है। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भी पुष्टि की है। तो ब्रिच कैंडी अस्पताल में देखिए उन्हें भर्ती कराया गया था और उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद से आज उनका निधन हो गया है। संगीत जगत में देखिए ये बहुत बड़ी दुख भरी ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो आज भारतीय सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। और आपको ये भी बता दें कि शनिवार को अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बात की जाए तो देखिए अब एक एक कर सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी पुष्टि की है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से सामने आ रही है। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हुआ है। तो बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले देखिए आज उनका निधन हो गया है और न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी पुष्टि की है। वहीं बता दें कि उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो बहुत ही ज़्यादा उनको पेन हो रहा था और इन्फेक्शन और ज़्यादा थकान के कारण देखिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। और ये दुखद भरी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार रवि तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, ये आज दुनिया की देखिए कहा जा सकता है कि भारत की सबसे मशहूर सिंगर का निधन हो गया है आज। आशा भोसले, जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे संगीत हम लोगों के बीच में आज वो छोड़ के चली गई हैं। बिल्कुल, देखिए नंदिनी, सबसे बड़ी चीज तो ये रही है कि आशा जी के बारे में एक बात कही जाती रही, खासकर म्यूजिक के एक्सपर्ट्स कहा करते थे कि वो इतनी वर्सटाइल सिंगर हैं कि वो भजन भी गा सकती हैं और कैबरे सॉन्ग भी गा सकती हैं। मुझे लगता है कि ये किसी भी सिंगर के लिए बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट माना जाता रहा है। और एक लंबी पारी खेली, 92 की एज में उनका निधन हुआ है। कल शाम को उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। उनकी नातिन जो एक सिंगर भी हैं, उन्होंने कहा कि चेस्ट कंजेशन और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। पहले ये जो खबर आई थी कि उन्हें हार्ट अटैक है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं था। ब्रिच कैंडी में थोड़ी देर पहले जो है वो डिक्लेयर किया गया कि उनकी मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी रही उनकी एक संगीत का जो सफर रहा आशा जी का। मुझे लगता है कि वो किसी भी गायक के लिए एक कहीं ना कहीं एक हिमालय जैसी ऊंचाई की बात कही जाएगी जो उन्होंने अचीव किया था। सबसे बड़ी चीज रही, करीब 12,000 गाने गाए, अलग अलग भाषाओं में गाए उन्होंने। और उनके गानों में जो मस्ती रही, जो खनक रही, वो शायद ही किसी सिंगर के उसमें रही है। कुछ जो म्यूजिक डायरेक्टर रहे, उन्होंने कभी भी उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर, आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग आशा जी को हमेशा लता जी के सामने कंपेयर किया करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर रहे जिन्होंने कभी लता जी को नहीं चूज किया, बल्कि उन्होंने आशा भोसले के साथ ही गाना गाना पसंद किया, क्योंकि उनमें जो वर्सटाइल और वेराइटीज थी वो और किसी में नहीं थी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है म्यूजिक इंडस्ट्री का। नंदिनी जी बिल्कुल। रवि जी, देखिए अपने बात की जाए उनके करियर की तो बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने शुरुआत किया था गाने से। और कई गाने उन्होंने गाए हैं, 12,000 से ज़्यादा उनके गाने हैं। और कई ऐसे गाने की जो आज भी लोगों के लबों पर सुनाई देते हैं। तो कहा जा सकता है कि ऐसी गायिका का जाना भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। बिल्कुल, देखिए एक जो सबसे बड़ी चीज रही है वो ये रही है कि उनकी वैरायटीज और लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं में गाना और उस गाने को, उस भाषा के खासकर उच्चारण से लेके बहुत सारी चीजों पे काम किया। हालांकि मंगेशकर परिवार जो है वो पूरी तरह से संगीत से ही जुड़ा रहा।
उनके पिता बड़े अच्छे ट्रेनर रहे। 9 साल की उम्र से आशा भोसले ने ये गाने की शुरुआत की थी और अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर अपने घर परिवार को आगे चलाया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने लता जी के जो पीए थे मिस्टर भोसले, उनके साथ भाग के शादी की थी। आशा जो है उस वक्त में 16 साल की उम्र की थी और जिनसे शादी की थी मिस्टर भोसले से वो करीब 31 साल के थे। बाद में जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, यहाँ तक कि उन्हें डोमेस्टिक क्राइम में खासकर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर भी वो उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन बाद में वो परिवार में आई और परिवार ने उन्हें फिर से संभाला। तो ये कह सकते हैं कि इस तरह की वैरायटीज जो जीवन में भी उतार चढ़ाव मिला और इसके बाद करियर में भी। लेकिन आशा जी बहुत ही हरफन मौला खासकर सिंगर रही। वो उन्हें जो भी दिया गया वो उन्होंने उस तरीके से गाया कि वो नया लगा। मैं जब आशा जी से मिला था तो बातचीत में ऐसे ही आरडी से हमने बात की और गुलजार साहब की एक गीत था मेरा कुछ सामान। तो उस वक्त में आशा जी ने मस्ती में कहा मैंने आरडी से कहा अरे इससे अच्छा तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया गा लेती। लेकिन एक जी, हम आपको लिखा रोकना हुआ चाहेंगे रवि जी। फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत बड़ी देखिए खबर सामने आ रही है कि आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। और संगीत की जगत में देखिए एक ऐसी आवाज़ जिन्होंने आज पूरी तरीके से ये आवाज़ खामोश हो गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पास तो देखा जाए तो शब्द नहीं है और शब्द उतने ही होते हैं जिनसे सभी लोग आमतौर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बट मुझे अभी ये समाचार मिला है, इनफैक्ट आपके चैनल के थ्रू मुझे समाचार मिला है। तो मेरे लिए दुख का क्षण स्पेशली इसलिए भी है क्योंकि मैं थोड़ा सा आशा जी के बहुत क्लोज था। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उन्हें गवाया एक प्राइवेट एल्बम के लिए आशा जी को, और मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कंसोल पे मैं था, आशा जी सामने गा रही थी और मैंने उन्हें एक रुद्राक्ष का पौधा दिया था। उनके घर में एक रुद्राक्ष लगा हुआ है, तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि वो मैंने उन्हें गिफ्ट किया आशा जी को। और यकीनन संगीत के लिए तो मैं क्या कहूँ, बोलते हैं लता जी सरस्वती की पुत्री थी, लेकिन आशा जी तो सरस्वती के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पुत्री थी। उनके जो संगीत में हर कला थी। उनकी वॉइस में कोई ऐसा फन नहीं था, चाहे शास्त्रीय हो, चाहे लाइट वोकल हो, चाहे देसी भदेश संगीत हो। उन्होंने इतना निभाया संगीत को, उनकी नस नस में संगीत था। और मुझे अभी भी याद है कि उनका गला उस दिन थोड़ा सा खराब था, तो वो ऐसे करके गा रहे और वो बोल रही थी काश मुझे कुछ और 20-25 साल और मिलते गाने के लिए। तो मुझे तो अब वो क्षण यकायक अचानक रिवील हो रहे हैं सामने। तो मैं यकीनन आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज ये पूरी इंडस्ट्री आज बहुत दुख में हो जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि ये अकस्मात ही समाचार प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। और हमारे साथ सिंगर अबू मलिक जी जुड़ गए हैं। अबू मलिक जी, बहुत ही ज़्यादा दुखद भरी ये खबर है और देखिए सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ऐसी आवाज़ जो अब शायद कभी नहीं सुनाई देगी, लेकिन जो उन्होंने अपने संगीत में छाप छोड़ा है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? पूरे हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के घर का एक हिस्सा थी, क्योंकि उनकी आवाज़ हर जगह हर घर में गूंजती रहती थी। मतलब हम तो सब बड़े हुए हैं उनकी आवाज़ सुनते हुए, उनके गीत सुनते हुए। हमारे घर आती थी, मेरे पिताजी सरदार मलिक म्यूजिक डायरेक्टर, तो वो आके घर पे सीखती थी, क्योंकि उनके अंदर ऐसी डेडिकेशन थी उस जमाने में कि जहाँ सिंगर्स अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट नहीं समझते थे। सिंगर्स अपने आप को एक बहुत ही हाई दर्जे के वैल्यू देते थे अपने कंपोजर को, और चाहते थे कि उनकी जो कंपोजिशन है उनको बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंट करें। तो आशा जी घर पे आती थी। फिर जब अन्नू के गाने शुरू हुए बनना, तो अन्नू के पास अन्नू जाता था उनके घर पे उन्हें गाने सुनाने के लिए, बनाने के लिए। तो हमारा रिश्ता पूरे खानदान के साथ, मेरे मामा असद जयपुरी, उनके ना जाने मुझे लगता है कि हमारे कुछ 10,000 गाने गाए होंगे हमारी फैमिली के। आशा जी ने इतने सारे लिखे हुए, कंपोज किए हुए, गाए हुए। और डैडी की खास फेवरेट सिंगर आशा जी थी, अन्नू के फेवरेट सिंगर आशा जी थी। और मैं कहता हूँ जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस कंट्री के, सबकी फेवरेट सिंगर आशा जी थी। क्या मैं बोलूँ, बस आई कैन जस्ट से कि देयर इज नो मोर वर्ड्स टू टॉक। आवर नेशन इज मोर्निंग। हमारा पूरी दुनिया म्यूजिक की मोहन कर रही है, और पूरी दुनिया वैसे भी मोहन करेगी। एवरी म्यूजिक लवर एंड नॉन म्यूजिक लवर ऑल्सो नोज हु आशा भोसले was.
बिल्कुल सर, किन किन गानों से आप हमेशा उनको याद करेंगे? मुझे सबसे ज्यादा जो उनके गीत पसंद थे, वो ओपी नैयर जी के साथ जो गाने वो गाती थी, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चल, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता किस तरह से उन्होंने वो गाना गाया। कोई कॉपी भी नहीं कर सकता उस गाने को। लाखों सिंगरों ने किया, कैसे गाया है उन्होंने। और ऐसे आते अब, और ओपी नैयर जी तो 2-3 घंटों में रिकॉर्डिंग खत्म कर देते थे। वो आते थे, वो पहले उनसे सीख लेती थी, अब फिर ऑफकोर्स चुरा लिया है दिल ने, मतलब कोई लिस्ट ही नहीं है। मैं लिस्ट क्या बताऊं, जी। मतलब मुंह में जो आते, मतलब कोई ऐसी लिस्ट ही नहीं है जो मैं बोल सकूं। अगर लिस्ट पढ़ने जाए तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हो जाएंगे जिसमें गाने उनके खत्म नहीं होंगे, प्रोग्राम घंटों घंटों चलेंगे। तो जो ऐसे, मतलब शी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सर, आप फैमिली के साथ रहे, उनके साथ आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा, कोई ऐसा मोमेंट शेयर करना चाहते हैं आज के दिन? ये आती, इनकी खास बात ये थी कि वो रिकॉर्डिंग हॉल आ जाती थी और बैठ के जो फाइनल एक बार सीखना था वो सीख के माइक पे आके खड़े होके इतनी आसानी से गा के, जब हम लोग ऐसे अचंभे में रह जाते थे क्योंकि हमने इतनी मेहनत से गाना बनाया, इतनी मेहनत से उनको ट्रेन किया और सब कुछ किया, और मतलब हमें ऐसा लगता था कि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत का गाना बनाया है, पर वो ऐसे रेंडर कर देती थी जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। और वो उनकी जो बात थी ना, वो हमें भा जाती थी कि कमाल है। और उससे हमें पता चलता था कि ये गाना बहुत पॉपुलर होगा, क्योंकि वो बताती थी कि आसान और क्लासिकल गीत और कोई रोमांटिक गीत या चंचल गीत या किसी तरह का भी, कैबरे हो, लव सॉन्ग हो, क्लासिकल हो, उमराव जान, हाउ कैन यू फॉरगेट उमराव जान, हाउ कैन यू फॉरगेट का खयाम्स म्यूजिक, उमराव दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मैं कहता हूँ ना, गाने की तो कोई लिस्ट नहीं है, कोई बात नहीं है जो हम कर सकते। तुम मुझे यूं भुला ना पाओ दैट फिल्म, एंड देन आई कैन नॉट टेल यू व्हाट सॉन्ग शी sang, एंड मतलब बस आई टेल यू वी हैव लॉस्ट द ग्रेटेस्ट आइकन ऑफ आवर कंट्री, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आइकन। बिल्कुल सर, देखिए उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि हर एक एक्ट्रेस पे बहुत ही ज़्यादा सूट करती थी, जो भी फिल्मों में उन्होंने गाया है, जो हमने और आपने सुना है। मतलब कहा जा सकता है कि वो ऐसी, रूप में ढल जाती थी। जी, अगर जीनत अमान है तो जीनत अमान के रूप में ढल जाती थी वो, और आशा पारेख थी, आशा पारेख वही था। आप नेम द वॉइसेस, नेम द एक्ट्रेसेस, नेम एवरीबॉडी जो जिनके गाने उन्होंने गाए हैं, तो ऐसा लगता था कि वही सिंगर, वही एक्टर गाना गा रहा है। ऐसा लगता था शी वॉज द रियल जेन्युइन वर्ल्ड क्लास प्लेबैक सिंगर। टुडे वी आर ऑल एट अ शो, हम लोग सब बाहर आए हुए शो के लिए, द ह्यूज क्राउड हियर टुडे एट इन यूपी, but I do not know how this show is going to go on, because I think 90% of the time we are only talking about आशा जी, और हम खड़े रह के उनकी बातें करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये बड़ी खबर और बेहद दुख भरी ये खबर है, आपको बता दें दुखद खबर है। सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। रविवार दोपहर मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और उन्हें शनिवार को देखिए यहाँ पर भर्ती किया गया था। और बताएं कि 12,000 से ज़्यादा उन्होंने गाने गाए हैं। आशा भोसले ने अपने करियर में 12,000 से ज़्यादा गाने गाए, और उनके कुछ गानों की अगर हम बात करें, दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और चुरा लिया है तुमने, ये गाने जो हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे। तो ऐसे गाने हमेशा याद किए जाएंगे। और हमारे साथ संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, आज आशा भोसले का निधन हो गया और तमाम देखिए प्रतिक्रियाएं भी लोगों के सामने आई हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग उन्हें याद कर रहे हैं, और एक ऐसी आवाज़ जो हमेशा खामोश हो गई है। क्या तैयारी, क्या कुछ अभी खबर आ रही है?
बिल्कुल, जिस तरीके से बात किया जाए तो आशा भोसले का आज निधन हुआ है और उनके निधन के बाद से जो है पूरे देश में उन लोगों की आंखें नम हो गई हैं जो आशा भोसले की गाना लगभग कई दशकों से सुनते हुए नजर आ रहे थे। चाहे बात किया जाए तो 1948 में जब पहला गाना आया था उसके बाद से लगातार उनको लोग पसंद करते आए और लगभग कई हजार गाने जो है आशा भोसले जी ने गाया है जो आज के दौर में लोगों के फ़ोन के प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। लेकिन उसके बाद से आज इस प्रकार से ये खबर सामने आई कि आशा भोसले जी जो है वो अब किसी हमारे बीच नहीं रही, उसके बाद से लगातार देश के उन तमाम लोगों में जो है आंखें नम होती नजर आ रही। वही बात किया जाए तो कल सोमवार को उनका जो है पार्थिव शरीर का जो है श्रद्धांजलि देने के लिए जो है तमाम लोग पहुंचने का जो है प्रक्रिया रहेगा। वहीं बात किया जाए तो उनकी जो नातिन थी जो उनके काफ़ी करीब थी, उन्होंने जो है संदेश दिया सबको कि अब जो है आशा भोसले जी हो किसी के बीच नहीं रही। वहीं अगर बात किया जाए तो उनको अटैक आया हुआ था, उसके बाद से उनको जो है कल आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद जो है आज उनकी निधन हो गई। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से लगातार कई दशकों से लगातार लोग उनके गाने सुनते नजर आ रहे थे। चाहे बात किया जाए कई गाने उन्होंने जो है गाए लगभग कई दशकों तक, या बात किया जाए लगभग 8 से 9 दशकों तक उनके जो है गाने लोगों को जो है पसंद काफ़ी आए और आज भी लोग उनके गाने पसंद करते हैं। लेकिन जो है उनकी मृत्यु आज होने के बाद से लगातार उन जो उनके गाने लोग सुनते थे उनकी आंखें जो है नम होती हुई दिखाई दे रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा जा रहा है कि कल शाम देखिए 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा और धीरे धीरे कर सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। वो बीमार चल रही थी और उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और